कामायनी के स्वप्न सर्ग में कवि ने कामायनी अर्थात श्रद्धा के विरहाकुल एवं मनु की प्रतीक्षा में व्याकुल जीवन जीने का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। श्रद्धा को अपना जीवन बिल्कुल सूना जान पड़ता है। उसका अनुपम सौंदर्य सर्वथा फीका पड़ने के साथ ही उसे अब प्राकृतिक सौंदर्य भी नीरस जान पड़ता है। बीते हुए सुखद पल श्रद्धा को व्याकुल करती है, फिर भी वह अपने आप को कमजोर नहीं समझती है। श्रद्धा के जीवन में खुशी के समय जो हंसते हंसते बीते थे, उन समयों को वह विस्मृत करके कठिन परिस्थितियों में जीना सीख लेती है। श्रद्धा का धैर्य इस बात का परिचायक है कि वह परिस्थिति से हार नहीं मानी है। श्रद्धा के पुत्र का जन्म हो चुका है और वह अभी खेल कर वापस नहीं लौटा है। उसे हठात ही यह आभास होता है कि कहीं मनु की भांति उसका पुत्र भी तो उसका साथ नहीं छोड़ दिया। इसी तारतम्य में उसके कानों में उसके पुत्र मानव की मीठी ध्वनि सुनाई पड़ती है और मानव धूल धूसरित श्रद्धा की बाहों से लिपट जाता है। श्रद्धा अपने पुत्र को बाहों में भरकर प्यार भरी फटकार लगाती है और वात्सल्य प्रेम में अपने सभी दुखों को भूल जाती है। इधर मनु एवं इड़ा अपनी प्रजा के अथक सहयोग से सारस्वत प्रदेश को पुनः एक सुंदर एवं भव्य प्रदेश बना देता है। सारस्वत नगर की भव्यता मनु को अथाह सुख प्रदान करता है और अब मनु को प्रलय का भी भय नहीं है। नगर में चहुं ओर सुख समृद्धि फैल गई है। सबके परिश्रम से अब नगर में सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही थी। इधर श्रद्धा को स्वप्न में दिखता है कि प्रदेश की रानी ईड़ा पर मनु की आसक्ति हो गई है और ईड़ा इसका विरोध करती है, पर मनु वासना में सुध खो देता है और ईड़ा को अपमानित करता है, जिससे प्रदेश की प्रजा मनु के इस कृत्य से अपनी महारानी का अपमान मानकर मनु के प्रति विद्रोह करती है। मनु को प्रजा का यह विद्रोह समझ में नहीं आ रहा था। अचानक श्रद्धा स्वप्न से जागती है और किंचित क्रोधित होकर कहती है कि हाय, मनु वासना में कितना भटक गया है। तो आइए सुनते हैं स्वप्न सर्ग का काव्य पाठ। संध्या अरुण जलज केसर ले, अब तक मन थी बहलाती। मुरझा कर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती। क्षितिज भाल का कुमकुम मिटता, मलिन कालिमा के कर से। कोकिल की काकली वृथा ही, अब कलियों पर मंडराती। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा। एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ। वह प्रभात का हीन कला शशि, किरण कहाँ चांदनी रही। वह संध्या थी रवि शशि तारा, ये सब कोई नहीं जहाँ। जहाँ तामरस इंदिवरिया सित शतदल है मुरझाए। अपने नालों पर वह सरसी श्रद्धा थी न मधुप आए। वह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं। शिशिर कला की क्षीण स्रोत वह, जो हिमतल में जम जाए। एक मौन वेदना विजन की, झिल्ली की झनकार नहीं। जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही। हरित कुंज की छाया भर थी, वसुधा आलिंगन करती। एक छोटी सी विरह नदी थी, जिसका है अब पार नहीं। नील गगन में उड़ती उड़ती विहग बालिका सी किरणें, स्वप्न लोक को चली थकी सी, नींद सेज पर जा गिरने। किंतु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं। बिजली सी स्मृति चमक उठी, तब लगे जभी तम घन घिरने। संध्या नील सरोरूह से जो श्याम पराग बिखरते थे, शैल घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे। तृण गुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा। श्रद्धा की सूनी सांसों से मिलकर जो स्वर भरते थे। जीवन से सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनी कुछ बोलोगी। नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद हैं गिंदोगी। प्रतिबिंबित है तारा तुम में, सिंधु मिलन को जाती हो। या दोनों प्रतिबिंब एक के, इस रहस्य को खोलोगी। इस अवकाश पटी पर जितने चित्र बिगड़ते बनते हैं, उनमें कितने रंग भरे जो सुर धनुपट से छनते हैं। किंतु सकल अणु पल में घुलकर व्यापक नील शून्यता सा
जगती का आवरण वेदना का धूमिल पट बुनते हैं। दुग्ध श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ, कितना स्नेह जलाकर जलता ऐसा है लघुदीप कहाँ। बुझ न जाए वह सांझ किरण सा दीप शिखा इस कुटिया की, शलभ समीप नहीं तो अच्छा सुखी अकेले जले यहाँ। आज सुनूं केवल चुप होकर कोकिल जो चाहे कह ले, परन परागों की वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, कामायनी तू हृदय कड़ा कर धीरे धीरे सब सह ले। विरल डालियों के निकुंज सब ले दुख के निश्वास रहे, उस स्मृति का समीर चलता है मिलन कथा फिर कौन कहे। आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना, किन चरणों को धोएंगे जो अश्रु पलक के पार बहे। अरे मधुर हैं कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियां, जब निस्संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियां। वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, छिपा कहीं तब कैसे सुलझें उलझी सुख दुख की लड़ियां। विस्मृत हों वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं। वे आलिंगन एक पास थे स्मृति चपला थी आज कहाँ, और मधुर विश्वास अरे वह पागल मन का मोह रहा। वंचित जीवन बना समर्पण यह अभिमान अकिंचन का, कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा। विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार अरे, देना हो जितना दे दे तू लेना कोई यह न करे। परिवर्तन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती, संध्या रवि देकर पाती है इधर उधर उड़ुगन बिखरे। वे कुछ दिन जो हंसते आए अंतरिक्ष अरुणाचल से, फूलों की भरमार स्वर का कूजन लिए कुहुक बल से। फैल गई जब स्मित की माया किरण कली की क्रीड़ा से, चिर प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से। जब शिरीष की मधुर गंध से मान भरी मधुर ऋतु रातें, रूठ चली जाती रक्तिम मुख न सह जागरण की घातें। दिवस मधुर आलाप कथा सा कहता छा जाता नभ में, वे जगते सपने अपने तब तारा बनकर मुस्क्याते। वन बालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधुर स्वर से, लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से। किंतु न आया वह परदेसी, युग छिप गया प्रतीक्षा में, रजनी की भींगी पलकों से तुहिन बिंदु कण कण बरसे। मानस का स्मृति शतदल खिलता झरते बिंदु मरंद घने, मोती कठिन पारदर्शी ये इनमें कितने चित्र बने। आंसू सरल तरल विद्युत कण नयनालोक विरह तम में, प्राण पथिक यह संबल लेकर लगा कल्पना जग रचने। अरुण जलज के शोण कोण थे नभ तुषार के बिंदु भरे, मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिच्छवि कितनी साथ लिए बिखरे। वह अनुराग हंसी दुलार की पंक्ति चली सोने तम में, वर्षा विरह कुहू में जलते स्मृति के जुगनू डरे डरे। सूने गिरिपथ में गुंजारित श्रृंग नाद की ध्वनि चलती, आकांक्षा लहरी दुख तटिनी पुलिन अंक में थी ढलती। जले दीप नभ के अभिलाषा शलभ उड़े उस ओर चले, भरा रह गया आंखों में जल बुझी न वह ज्वाला जलती। माँ फिर एक किलक दुरागत गूंज उठी कुटिया सूनी, माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी। लुटरी खुली अलक रज धूसर बाहें आकर लिपट गईं, निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती धूनी। कहाँ रहा नटखट तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना, अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना। चंचल तू वनचर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं, मैं डरती तू रूठ न जाए करती कैसे तुझे मना। मैं रूठूं माँ और मना तू कितनी अच्छी बात कही, ले मैं सोता हूँ अब जाकर बोलूँगा मैं आज नहीं। पके फलों से पेट भरा है नींद नहीं खुलने वाली, श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ कुछ विषाद से भरी रही।
जल उठते हैं लघु जीवन के, मधुर मधुर वे पल हल्के, मुक्त उदास गगन के उर में छाले बन जा झलके। दिवा श्रांत आलोक रश्मियां नील निलय में छिपी कहीं, करुण वही स्वर फिर उस संस्कृति में बह जाता है गल के। प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता। मधुर चांदनी सी तंद्रा तब कैसी मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता। कामायनी सकल अपना मुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही। जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिंचती रेख रही। इड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी, मनु का पथ आलोकित करती विपद नदी में बनी तरी। उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी श्रांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वहाँ उत्साह भरी। वह सुंदर आलोक किरण सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिए, जिधर देखती खुल जाते हैं तमने जो पथ बंद किए। मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयिनी तारा थी, आश्रम की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिए। मनु का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी हैं सभी बने, दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने। वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए, खेतों में हैं कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम स्वेद सने। उधर धातु गलते बनते हैं आभूषण और शस्त्र नए, कहीं साहसी से आते हैं मृगया के उपहार नए। पुष्प लावियां चुनती हैं वन कुसुमों की अध विकच कली, गंध चूर्ण था लोध्र कुसुम रज जुटे नवीन प्रसाधन ये। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि कोश भरी, तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढरी। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी उपाय वहाँ, उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुर को श्री दिखती निखरी। देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं, सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं। बढ़े ज्ञान व्यवसाय परिश्रम बल की विस्तृत छाया में, नर प्रयत्न से ऊपर आवे जो कछु वसुधा तल में है। सृष्टि बीज अंकुरित प्रफुल्लित सफल हो रहा हरा भरा, प्रलय बीच भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा। आज स्वचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएं करके, स्वावलंब की दृढ़ धरणी पर खड़ा नहीं अब रहा डरा। श्रद्धा उस आश्चर्य लोक में मलय बालिका सी चलती, सिंह द्वार के भीतर पहुंची खड़े प्रहरियों को छलती। ऊंचे स्तंभों पर बल भी युत बने रम्य प्रासाद वहां, धूप धूर्म सुरभित गृह जिनमें थी आलोक शिखा जलती। स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने, ऋजु प्रशस्त पथ बीच बीच में कहीं लता के कुंज घने, जिनमें दंपति समुद्र विहरते प्यार भरे दे गलबाही, गूंज रहे थे मधुप रसीले मदिरा मोद पराग सने। देवदारु के वे प्रलंब भुज जिनमें उलझी वायु तरंग, मुखरित आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल विहंग। आश्रय देता वेणु बनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, नाग केसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग। नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहां, एक ओर रखे हैं सुंदर मढ़े चर्म से सुखद वहां। आती है शैले अगरु की धूम गंध आमोद भरी, श्रद्धा सोच रही सपने में यह लो मैं आ गई कहाँ। और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिए, मनु वह क्रतुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मर मर कर 100 बार जिए। इड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, तृषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं। वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सौमनस्य बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भास नहीं।
मनु ने पूछा, और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ? बोली इड़ा, सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ? क्या कब साधन स्ववश हो चुके? नहीं अभी मैं रिक्त रहा। देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस देश यहाँ। सुंदर मुख आंखों की आशा, किंतु हुए ये किसके हैं? एक बांकपन प्रतिपद शशि का, भरे भाव कुछ रिसके हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का, करता आंखों में संकेत। बोल अरी मेरी चेतन ते, तू किसकी ये किसके हैं? प्रजा तुम्हारी तुम्हें प्रजापति, सबका ही गुनती हूँ मैं। वह संदेह भरा कि कैसा नया प्रश्न सुनती हूँ मैं। प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे न अब भ्रम में डालो। मधुर मराली कहो, प्रणय के मोती अब चुनती हूँ मैं। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा, प्राची पट सी तुम उसमें। खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभा पूर्ण हो छवि इसमें। मैं अतृप्त आलोक भिखारी, ओ प्रकाश बालिके बता, कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। ये सुख साधन और रूपहली, रातों की शीतल छाया। स्वर संचरित दिशाएं, मन है उन्मद और शिथिल काया। तब तुम प्रजा बनो मत रानी, नर पशु कर हुंकार उठा। उधर फैलती मदिर घटासी अंधकार की घन माया। आलिंगन फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे कांप उठी। वह अतिचारी दुर्बल नारी, परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार, भयानक हलचल थी। अरे आत्मजा प्रजा, पाप की परिभाषा बन शाप उठी। उधर गगन में क्षुब्ध हुई सब देव शक्तियां क्रोध भरी। रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुल कांप रही नगरी। अतिचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहें। नहीं इसी से चढ़ी सिंजनी, अजगब पर प्रतिशोध भरी। प्रकृति त्रस्त थी भूतनाथ ने, नृत्य विकंपित पद अपना। उधर उठाया भूत सृष्टि सब, होने जाती थी सपना। आश्रय पाने को अब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध। फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कपना। कांप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु। अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह का कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिए। इड़ा क्रोध लज्जा से भरकर बाहर निकल चली थी, किंतु देखा उसने जनता व्याकुल, राज द्वार कर रुद्ध रही। प्रहरी के दल भी झुक आए, उनके भाव विशुद्ध नहीं। नियम ने एक झुकाव दबा सा, टूटे या ऊपर उठ जाए। प्रजा आज कुछ और सोचती, अब तक जो अविरू रही। कोलाहल में घिर छिप बैठे मनु, कुछ सोच विचार भरे। द्वार बंद लखी प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन, रुद्ध क्रोध भीषणतम था। महानील मोहित ज्वाला का, नृत्य सभी से उधर परे। वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की। जीवन की असीम आशाएं, अभी न नीचे मुड़ने की। अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया। वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की। असफल मनु कुछ क्षुब्ध हो उठे, आकस्मिक बाधा कैसी। समझ न पाए कि यह क्या हुआ, प्रजा जुटी क्यों आ ऐसी। परित्राण प्रार्थना विकल थी, देव क्रोध से वन विद्रोह। इड़ा रही जब वहां स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी। द्वार बंद कर दो इनको तो, अब न यहाँ आने देना। प्रकृति आज उत्पात कर रही, मुझको बस सोने देना। कहकर यों मनु प्रकट क्रोध में, किंतु डरे से थे मन में। शयन कक्ष में चले सोचते, जीवन का लेना देना। श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली। यह क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली। स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएं उठ आती। अब क्या होगा इसी सोच में, व्याकुल रजनी बीत चली।